बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी जो है ना हमने आलमोस्ट सारी की सारी जो है ना वो चैप्टर ये जो था सेल इंजरी वाला डिस्कस कर लिया। अब हम जब पढ़ेंगे ना सेलुलर अडाप्टेशन टू स्ट्रेस, तो अब आपको ज़्यादा समझ आएगी। इस वजह से मैंने इसे एंड पे रखा है। सही है। सेलुलर अडाप्टेशन क्या है? जब स्ट्रेस आती है तो सेल किस तरह रिएक्ट करता है। तो अब आपको पता होगा, एफएससी से पढ़ते आ रहे, एक होता है हाइपर ट्रॉफी, ठीक है, एक होता है हमारे पास हाइपर प्लेजिया, जो कि मैं हमेशा ट्रॉफी और प्लेजिया को कंफ्यूज कर लेता था, लेकिन इसके लिए भी मैंने निमोनिक बनाया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास होती है एट्रोफी और हमारे पास होता है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया, ठीक है। जो ही हमारे पास स्ट्रेस लगी तो सेल ने किस तरह अडाप्ट करना है, ये चार तरीके हैं सेल के पास अडाप्टेशन करने के। बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम जो है ना हाइपरट्रॉफी को और हाइपरप्लेजिया को दोनों को साथ मिला के करें तो कैसा ख्याल है। देखो, हाइपरट्रॉफी बेसिकली क्या होती है? हाइपरट्रॉफी होती है इंक्रीज्ड इन साइज, ठीक है। वो सेल जिनके पास एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है डिवाइड, ये सेल है ना, इसके पास और बढ़ने की सलाहियत, मतलब डिवाइड करने की सलाहियत नहीं है, ठीक है। डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है, तो ये फिर इसके ऊपर जब इंजरी लगती है तो अपना ये साइज़ बस बड़ा कर लेता है, इतना सा। ये नहीं कि ये 1 से 2 हो जाए, 2 से 4, ऐसा नहीं करता। ये सिर्फ अपना साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता है। दो सेल हु डोंट हैव डिवाइडिंग कैपेसिटी, ठीक है, जिनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है, वो सेल जो है ना वो अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। जबकि हाइपर प्लेजिया बेसिकली क्या है? मैंने प्लेजिया से ज़्यादा पैसा लगा के हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसा हो, हम एक घर लेते हैं, दो घर लेते हैं, तीन घर लेते हैं, मल्टीपल जो है ना वो घर ले लेते हैं, मल्टीपल दुकानें ले लेते हैं, मल्टीपल चीज़ें ख़रीद लेते हैं, एक चीज़ पर रिलाई नहीं करते। फिर हम पैसा आ गया, प्लेजिया। प्लेजिया और पैसा, एक बात मैंने यहाँ से याद की थी। तो प्लेजिया में क्या है? इंक्रीज्ड इन नंबर, ठीक है। जब नंबर इंक्रीज्ड हो जाए ना तो उसे हम कहते हैं हाइपर प्लेजिया। ओनली दो सेल हैव जो कि एक्सीलेंट माइटोटिक एक्टिविटीज़ शो करते हैं ना, वो सेल जो है ना वो हमारे पास एक्सीलेंट माइटोटिक एक्टिविटीज़ जो शो करें, वही सेल जो है ना हाइपरप्लेजिया के अंदर आते हैं। वो अपने आप को बढ़ा 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 अपनी नस्ल बढ़ा देते हैं। सही है। अब हाइपर जो पहले हम ट्रॉफी को डिस्कस करते हैं, फिर हाइपरप्लेजिया, फिर एट्रोफी, और सारे के सारे चलो 2 मिनट लग रहे हैं बस, आप साथ देंगे तो हम मैं यहाँ से ना मिटा के, अगर मैं इसको भी चले मिटा ही देते हैं ताकि हमारे पास इजी हो जाए। ओके जी, सबसे पहले जो है ना वो हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी ये हमारे पास जो है ना वो दो तरह की होगी। या तो हमारे पास सेम एज फिज़िकल, जिस तरह हमने वो किया था ना अपोप्टोसिस के अंदर, फिज़िकल और पैथोलॉजिकल। तो आप कहते हैं कि सर एक हमारे पास ये होता है फिजियोलॉजिकल, और सेकंड वन पे हमारे पास होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल हमारे पास हाइपर जो ट्रॉफी है ना वो होगी। अब फिजियोलॉजिकल में क्या होता है? फीमेल जो है ना ड्यूरिंग प्यूबर्टी, फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है, क्या करती है? वो एस्ट्रोजन उसके जो है ना वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। होता क्या है हमारे पास? ब्रेस्ट की एक तो फीमेल की इनलार्जमेंट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जो फीमेल होगी उन्होंने नोट किया होगा, जब वो प्यूबर्टी के लेवल पे पहुंचती तो एक तो उनका हार्मोनल लेवल चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक तो उनके ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ करता है, नंबर सेकंड पे जो है ना वो यूट्रस जो है ना उसका साइज़ इंक्रीज़ करता है, ताकि वो अगर उसकी आजकल इन दिनों में शादी हो जाए तो वो एक हेल्दी बच्चे को प्रेग्नेंट होने के बाद हेल्दी बच्चा एक जन्म दे सके, ठीक है। यूट्रस में कितनी लेयर होती है? एंडोमीट्रियम होती है, मायोमीट्रियम होती है, और हमारे पास क्या होती है? पेरीमीट्रियम होती है, ठीक है। तो ये जो 3 लेयरें हैं ना, ठीक है, ये वो यूट्रस की जो है ना वो बड़ी होना शुरू कर देती है, फ्लफ़ी होना शुरू कर देती हैं। इसके अंदर क्या होता है? दोनों साइज़, ठीक है। हाइपरट्रॉफी में बेसिकली क्या था? साइज़ है, लेकिन साइज़ के साथ साथ नंबर भी जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। हमें कंसर्न है साइज़ के साथ, तो साइज़ तो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसे हम हाइपरट्रॉफी के अंदर भी डाल रहे हैं, फिजियोलॉजिकल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जिम करते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आजकल छोड़ी हुई है, तो
जो ही जिम करते तो आपका देखा होगा बाइसेप ट्राइसेप, ठीक है, मसल, अगर आप लेग की एक्सरसाइज करते हैं तो आपका काफ मसल हो गया, क्वाड्रिसेप मसल हो गया, वो सारे एक शेप के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, वो थोड़े से हाइपरट्रॉफी हो जाती हैं, ठीक है, और बंदे को अपनी बॉडी के ऊपर फ़ख्र होना शुरू हो जाता है। मतलब जब बंदा एक तंग शर्ट पहनता है तो बंदे को पता चलता है कि हाँ यार कुछ वर्क किया हुआ है बॉडी के ऊपर। मतलब वर्क डिमांड जब ज़्यादा होती है तो हम क्या कहती है एक्सरसाइज के दौरान, ठीक है, एक्सरसाइज के दौरान जो है ना वो वर्क डिमांड बढ़ जाती है। ये हमारी सारी की सारी आ जाती हैं किसके अंदर, फिजियोलॉजिकल। अब आ जाते हैं पैथोलॉजी के अंदर, कौन सी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हाइपरट्रॉफी, साल इतना था लेकिन ऐसा बड़े वाला मुंह खोल गया इसका। एक तो हमारे पास पैथोलॉजिकल के अंदर अगर तो बंदा जो है ना वो हाइपरटेंशन का शिकार है, ठीक है, हाइपरटेंशन हो चुकी है, मतलब उसका बीपी वगैरह हर वक्त हाई रहता है। तो क्या होगा, हार जो दिल के ऊपर जो है ना, पहले दिल ने इतना करना था लेकिन उसकी हाइपरटेंशन की वजह से इतना वॉल्यूम आ रहा है तो दिल फिर इतना फूलना शुरू कर देगा, अपने सेल जो है ना वो फूलाना शुरू कर देगा। तो मैं कह सकता हूँ कि हार्ट की जो है ना वो स्ट्रेचिंग जो होती है ना हाइपरटेंशन के अंदर, स्ट्रेचिंग, STRE, स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होगा, मोस्टली देखा गया है लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है ना उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल की हमारे पास हाइपरट्रॉफी दिखने को मिली है इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। अगर यही मैं कहूँ कि अयोटिक वाल डिजीज़ के अंदर मैं एक कंडीशन होती है अयोटिक वाल डिजीज़, अयोटिक वाल डिजीज़, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास सोलुबल मीडिएटर है ना वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। सोलुबल मीडिएटर्स बुक के अंदर वो लिख रहा है कि सोलुबल मीडिएटर्स जो है ना वो रिलीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं, और नार एपिनेफ्रीन जो है ना उसका लेवल भी एक्ट एज अ ग्रोथ फैक्टर। वो सेल को जो है ना वो ग्रोथ फैक्टर को सिग्नल देते हैं कि हाँ भाई अपना ग्रोथ को बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, ये चीज़ें। ये थी इसके पैथोलॉजिकल के बारे में सारी की सारी। होप्स हो कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो गया होगा, सही है। अब अभी मैं एस्ट्रोजन का थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा बुक को मैं दिखा दूँ तो वो हाइपरट्रॉफी का थोड़ा सा कह रहा है कि इंक्रीज इन साइज, ठीक है, सेल कैसे प्रोलिफरेट करता है, रिप्लेस करता है, ठीक है, हाइपरप्लेजिया से उसके कंसर्ट किया हुआ है। अच्छा, हाइपरट्रॉफी फिर उसने कहा था फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल होती है, मैंने बता दिया, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर की और फंक्शनल डिमांड की वजह से होता है, क्या कहते हैं हाइपरट्रॉफी हो जाता है, हाइपरप्लेजिया में वो बातें कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर वो कार्डिक इनलार्जमेंट की बात कर रहा है, और यहाँ पे कहीं पे यूट्रस की भी बात की होगी इसने, मैंने पहले एक दफ़ा रीड किया है यहाँ पे था, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है ना वो कंडीशन इसके अंदर आ जाती हैं। अभी मैं बताता हूँ कि इसने यहाँ कहानी लिखी हुई है ना कि एक तो एस्ट्रोजन का मैंने बताया, हार्मोन एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है, ब्रेस्ट का साइज़ अगर इतना था तो वो लड़की के अंदर इतना बड़ा ब्रेस्ट हो जाएगा, यूट्रस अगर छोटी सी थी तो यूट्रस बड़ा होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह सेम एक्सरसाइज मसल के अंदर स्केलेटल मसल का साइज़ बढ़ जाता है। कार्डिक मसल के अंदर जब ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज होता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है ना उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ये होता है ना हमारे पास, अगर मैं यार इसको थोड़ा जूम आउट करके आपको बताऊँ तो ये हमारे पास होता है जी, ये हमारे पास अगर सपोज करें है दिल है, ठीक है, ये वाला राइट है, ये लेफ्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला जो चीज़ है ना जहाँ से अयोटा निकल रही होती है, ये कुछ लोगों के अंदर बड़ी हुई होती है, स्पेशली कहाँ पे, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं। अब आपको ये डायग्राम नहीं भूलेगी, ठीक है, लिखने के लिए आ जाएगा तो आप कुछ ना कुछ लिख ही लेंगे। किस तरह होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, इसको मैं थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लें, ताकि अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जामिनर लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी के बारे में तो आप बताने के काबिल हों। देखो, आपने कहना है कि स्ट्रेच हुई, ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेचिंग ही होनी है ना, ठीक है, जो जब बीपी इंक्रीज होगा, स्ट्रेचिंग के बाद क्या होगा, सिग्नल जाएगा हार्ट के ऊपर, सिग्नल जाएगा हार्ट के ऊपर, क्या होगा, हमारे पास जो ट्रांसडक्शन जो पाथवे है ना, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, ट्रांसडक्शन पाथवे की स्टिमुलेशन होगी। फिर क्या होगा, जो ट्रांसडक्शन पाथवे है वो किसको स्टिमुलेट करेगा, जीन इंडक्शन को, जीन की इंडक्शन करवा देगा। इससे क्या होगा, हमारे पास प्रोटीन की जो है ना सिंथेसिस वो हमारे पास इन्हांस्ड हो जाएगी।
जब प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ेगी तो क्या होगा, मायोफिलामेंट्स जो है ना उसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। वही बच्चों वाली बात, कुछ भी नहीं है। मायोफिलामेंट इंक्रीज होगा तो पावरफुली वो कंटेक्ट करेगा, मतलब मसल उसका बढ़ गया ना। अब देखो, एक जो बंदा पहले दिन जिम जाता है और जो बार बार जिम जा रहा है, उसके मसल के अंदर फ़र्क तो होगा, पावर के अंदर फ़र्क तो होगा ना। तो मैं कह सकता हूँ कि पावरफुल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा ये। इसकी वजह से क्या हो जाएगी हमारे पास, हाइपर ट्रॉफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ट्रांसडक्शनल पाथवे स्टिमुलेट हुआ, जीन इंडक्शन हुई, जीन्स जो ग्रोथ फैक्टर करते प्रोटीन सिंथेसिस को उसने बढ़ाया, मायोफिलामेंट हमारे पास बढ़ गए और उसने जो है ना वो हाइपरट्रॉफी करवा दी। इतना सा काम है। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि वो कहते हैं ना हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है। बुक के अंदर उसने एक बात की हुई है, थोड़ी सी आड़ है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। कहते हैं सम टाइम जो होता है ना कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ये क्या करती हैं, कन्वर्ट कर जाती हैं इनटू फीटल प्रोटीन, कन्वर्टेड इनटू फीटल प्रोटीन। अब ये जो फीटल प्रोटीन है ना, इसके अंदर फिर बेसिकली क्या होता है, अल्फ़ा मायोसिन हैवी चेन जो है ना वो बीटा मायोसिन हैवी चेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ, अल्फ़ा मायोसिन जो मोटे वाले मसल थे ना, हैवी चेन, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास, बीटा मायोसिन हैवी चेन के अंदर, बीटा मायोसिन हैवी चेन। ठीक है, अल्फ़ा मायोसिन बीटा मायोसिन के अंदर कन्वर्ट होगी। होना क्या है, ये बीटा मायोसिन जो है ना वो एक है तो ये पावरफुल, लेकिन ये थोड़ा स्लो काम करती है। स्लो करती करती इतनी पावरफुल हो जाती है कि अल्फ़ा मायोसिन से भी ज़्यादा पावर, लेकिन ये इसका काम करने का अंदाज़ थोड़ा सा ना वो स्लो है। जिसे कहते हैं ना एक सुस्त पहलवान है, ताकत तो बहुत है लेकिन ये थोड़ी सुस्त है। तो बीटा मायोसिन जो है ना ये बहुत स्लो काम करती है लेकिन बहुत पावरफुल है। एक लेवल तक जो है ना वो हाइपरट्रॉफी को ये कंपनसेट करेगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि एक लेवल तक जो है ना ये हाइपरट्रॉफी को कंपनसेट करेगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये यकदम डायलेट हो जाएगी। अगर इतना ज़्यादा उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई तो यकदम जो है ना डायलेट हो जाएगी और क्या करवा देगी, सेल का डेथ करवा देगी, जिसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कार्डिक फेलियर हो गया। ठीक है, ये उसने एक कहानी छोटी सी लिखी हुई है जो आपको समझाना ज़रूरी था। कहता है कभी कभार फीटल प्रोटीन में जो है अल्फ़ा मायोसिन बीटा मायोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, जो स्लो है लेकिन पावरफुल है। लेकिन अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो पावर की भी एक हद होती है, वो डायलेट यकदम हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी और कार्डिक फेलियर हमारे पास दिखने को मिलेगा। अगर यहाँ देखो ना मैकेनिज्म, वो क्या है, ट्रॉपिक ट्रिगर हो गया, मैकेनिकल ट्रिगर्स, वो सारे की सारी बच्चों वाली कब आते हैं, कोई भी ये नहीं लिखी हुई है, वो ये लिखा है। स्विच कर जाती हैं कभी कभार फीटल और न्यूनेटल फार्म के अंदर, अल्फ़ा मायोसिन जो है ना वो बीटा फार्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और जो एनर्जेटिकली जो कंट्रैक्शन करती है, लेकिन एक लिमिट जब रीच कर जाए ना उसके बाद अगर वो उससे भी ज़्यादा हो तो वो क्या करेगा, हमारे पास डीजनरेटिव फेनोमिना और वो सेल डेथ और कार्डिक फेलियर सारे का सारा वो हो जाता है। ठीक है, एटीपी नहीं होती तो ये कार्डिक फेलियर की वो कह रहा है। एक बात यार, फोकस को इसको क्या है, एक मिनट, ओके हो गया। होप सो मैं यहाँ तक अपनी बात समझाएं। नेक्स्ट हम हाइपरप्लेजिया के ऊपर आते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अंटिल नाउ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होप सो कि आपको कुछ ना कुछ ना मज़ा आया होगा। सही है, बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी वीडियो बन लगी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।